नमस्कार। 10 दिसंबर 2025 के इस प्री मार्केट ब्रीफ में सबका स्वागत है। देखिए, आज का मार्केट ना बड़ा कंफ्यूजिंग है। एक तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ से थोड़ी चिंताजनक। तो चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट में क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो एक और सुबह, मार्केट में एक और नया दिन। आज भी मौके बहुत होंगे और चुनौतियां भी। तो चलिए पूरी तैयारी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है? एक तरफ तो फेडरल रिजर्व से रेट कट की उम्मीद है जो मार्केट को ऊपर खींच सकती है, और दूसरी तरफ ट्रेड डील्स को लेकर जो मुश्किलें आ रही हैं वो मार्केट को नीचे धकेल सकती हैं। तो आज इन दोनों ताकतों की लड़ाई में कौन जीतेगा, यही देखना है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना सबसे पहले हमें ग्लोबल क्यूज को समझना होगा। मतलब रात भर दुनिया भर के बाजारों में ऐसा क्या हुआ जिसका असर हम पर पड़ेगा, और आज हमारी नजर किस पर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए, आज रात सबकी नजरें टिकी है फेड की मीटिंग पर, और सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से लगभग 89% चांस है कि ब्याज दरें घटेंगी। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छी खबर है ना? लेकिन मार्केट को ये बात पहले से पता है, तो हो सकता है इसका कोई बहुत बड़ा तूफान ना आए, क्योंकि असली कहानी वो कुछ और है। और वो कहानी छिपी है इस शब्द में, हॉकिश कट। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फेड रेट कट तो कर देगा, लेकिन साथ में ये भी बोल देगा कि बस अभी के लिए इतना ही, आगे और कटौती की उम्मीद मत रखना। तो हुआ ना, अच्छी खबर के बावजूद मार्केट शायद उतना खुश न हो। अच्छा, अब एक खबर टेक्स सेक्टर से, जिसका असर हमारे आईटी स्टॉक्स पर भी देखने को मिल सकता है। अमेरिका ने एनवीडिया को चीन में अपनी एआई चिप्स बेचने की परमिशन दे दी है। इससे एनवीडिया का स्टॉक तो भागा ही, लेकिन ये पूरी दुनिया के टेक्स सेंटिमेंट के लिए भी एक पॉजिटिव संकेत है। तो इस पर भी आज हमारे बाजार की नजर रहेगी। तो ये तो हो गई ग्लोबल मार्केट की बातें। अब लौटते हैं अपने घर। देखते हैं कि इन सब चीजों का हमारे देश यानी भारत के ट्रेड और मार्केट पर सीधा सीधा क्या असर पड़ रहा है। देखिए, ट्रेड के मोर्चे पर जो कहानी है ना, वो बिल्कुल कभी खुशी कभी गम वाली है। एक तरफ अच्छी खबर यह है कि यूएन का कहना है कि भारत जैसे देशों की वजह से दुनिया का व्यापार बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप के साथ हमारी फ्री ट्रेड डील अटक गई है, और अमेरिका से बासमती चावल पर नए टैक्स लगने की धमकी भी मिल रही है। और ये जो धमकी है, इसका सीधा असर पड़ सकता है एलटी फूड्स, केआरबीएल और कोहिनूर फूड्स जैसे स्टॉक्स पर। तो आज इन पर खास नजर रखनी होगी, क्योंकि आज ही भारत और अमेरिका के बीच इस पर बातचीत भी होनी है। कोई भी खबर इन स्टॉक्स में बड़ी हलचल मचा सकती है। चलिए अब जरा ब्रॉडर मार्केट से हटकर सीधे उन कंपनियों पर फोकस करते हैं जो आज खबरों में हैं। मतलब वो स्टॉक्स जो आज दौड़ सकते हैं या फिर गिर सकते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से दो बहुत ही शानदार खबरें आ रही हैं। पहली, टाटा स्टील ने त्रिवेणी पेलेट्स को खरीद लिया है। इससे क्या होगा, उनके लिए कच्चे माल की सप्लाई पक्की हो गई, जो उनके मुनाफे के लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक, वो ग्रासिम की रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट में 2000 करोड़ रुपए लगा रही है। ये एक जबरदस्त भरोसा दिखाता है। लेकिन एक चिंता वाली खबर भी है। रिलायंस होम फाइनेंस पर 228 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है, और अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है। यह एक बड़ी खबर है, और इसका असर पूरे बैंकिंग सेक्टर पर भी देखने को मिल सकता है। तो इस पर बहुत पैनी नजर रखनी होगी। तो सारी खबरें हमने देख ली, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। वो नंबर्स और लेवल्स जो आज मार्केट खुलने से पहले पता होनी चाहिए। तो चलिए एक नई नजर इन पर भी डाल लेते हैं। अब ये डेटा देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। कल एफआईआईज ने यानी विदेशी निवेशकों ने 3800 करोड़ की बिकवाली की, लेकिन हमारे घरेलू निवेशकों डीआईआईज ने 6250 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी करके उस पूरी बिकवाली को सोख लिया। ये मार्केट की अंदरूनी ताकत का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो आज कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना है? निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 25,650 एक बहुत मजबूत सपोर्ट है, और ऊपर 26,000 एक बड़ी दीवार की तरह खड़ा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 59,000 का लेवल बहुत जरूरी है, और ऊपर 59,500 को पार करना एक चुनौती होगी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इन सारी खबरों और नंबर्स को मिलाकर आज के लिए क्या व्यू बनता है, चलिए समेटते हैं। तो दिन का सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ ग्लोबल क्यूज मिले जुले हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे घरेलू बाजार में जबरदस्त ताकत दिख रही है। तो क्या हमारे डीआईआईज विदेशी बिकवाली के प्रेशर के बावजूद मार्केट को इन जरूरी सपोर्ट लेवल्स के ऊपर रख पाएंगे? आज का बाजार इसी सवाल का जवाब देगा। बस एक जरूरी बात याद रखिएगा, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, दिन भर के तेज अपडेट्स के लिए हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। उम्मीद है आज का ट्रेडिंग दिन सबके लिए अच्छा रहेगा।